जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हम क्लास करने वाले हैं वो होगा यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था 2017 का, उसके जो क्वेश्चन थे पर्यावरण से संबंधित जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट में, आज हम उनको करने वाले हैं। यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, 2017 यूपी टेट में जो पहला क्वेश्चन पर्यावरण से पूछा गया था वो था एग मार्क का संबंध है वो किससे है दोस्तों? तो वो है गुणवत्ता से। किससे संबंधित रखता है? गुणवत्ता से संबंध रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है? तो ये कहाँ पर है? ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक एक धातु है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो कब किया गया था? 1960 में, 1962 में या 1972 में या 1975 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1972 यानी 1972 में। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं उनकी क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर आप क्लास ले सकते हैं। यानी जितने भी पर्यावरण से संबंधित अधिनियम अब तक जो सरकार द्वारा पारित किए गए हैं वो उन सभी को मैं करा चुका हूं क्लास में, क्योंकि यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में एक अधिनियम यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा गया है। दही से यानी दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है किण्वन। क्या बोला जाता है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो भारतीय संविधान में दिए हुए हैं मौलिक कर्तव्य यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो किस देश से उनको संविधान में लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? USSR। अब इसको बोला जाता है क्या? रसिया। 1991 के बाद इसे क्या बोला जाता है? रसिया। उससे पहले USSR बोला जाता था इसे, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसको बोला जाता है? उत्तरी तारे को। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा गया था 2017 यूपी टेट में पर्यावरण से, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। आप कंफ्यूज ना, कहां पर? उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कितना सरल क्वेश्चन ये पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो कितनी होती हैं? 2 से 6 अस्थियां होती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये कहां पर स्थित है? तो ये जो संबंध रखती है पर्यावरण से ही संबंधित रखती है, तो ये एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। ये नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम राजधानी है। और ये कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन एवं का उपचयन होता है। तो यहाँ पर के दौरान एक तो यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स है और एक यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स है, अपचयन से पहले और ऑक्सीजन से पहले। तो जल का क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है।
और अपचयन जो होता है वो किसका होता है, NADP का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो यह स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात है कि LPG स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल सत्य। ये यहाँ पर क्या है, गलत। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, बिल्कुल ये गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसने बोला था, ये बोला था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसने बोला था, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मकर रेखा कहां पर है, 23.5 डिग्री। देखो ये पृथ्वी है और बीच में आपकी 0 डिग्री, इसे बोला जाता है विषुवत रेखा, या इसे भूमध्य सागरीय रेखा बोल सकते हैं, इक्वेटर बोल सकते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो है ये क्या होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा बोल देंगे इसे, या इसे बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मकर रेखा। इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है या अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट जिसे बोला जाता है, वो कहां पर स्थित है, हैग में। और हैग कहां पड़ता है, ये स्थित है नीदरलैंड में। कहां पर स्थित है दोस्तों, तो आपने देखा नीदरलैंड के अंदर 2 ऑफिस हैं, एक कहां पर था, एम्स्टर्डम में, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है यानी न्यायालय है वो कहां पर है, हैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, कब अपनाया था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। पुष्कर मेला, ये क्वेश्चन शायद आप सभी को पता होगा। पुष्कर कहाँ है, पहली बात तो राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर, जयपुर में इसका आयोजन होता है। कहाँ, जयपुर में, सॉरी अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में इसका आयोजन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इनमें 3 कैटेगरी हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी। तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट सी। कौन सी है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट सी। आप इसको देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट क्या है, सी। तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक क्या नहीं है, ये नहीं है कवक, क्योंकि मृदा के साथ प्रोटीन होता है, फॉस्फोरस होता है, लेकिन क्या सम्मिलित नहीं होता है, जैव मंडल अजैविक में कौन सा घटक नहीं है, कवक इसका जो राइट आंसर है। गिर परियोजना, गिर परियोजना का मतलब है ये जो गुजरात है, गुजरात में है एशियाटिक लॉइन, और एशियाटिक लॉइनों के लिए गिर के जंगल पाए जाते हैं, और उन्हीं के लिए चलाई गई है गिर शेर परियोजना। जो बब्बर शेर होते हैं जिसकी गर्दन पे क्या होते हैं, बाल, वो होते हैं जो शेर, उनके लिए ये स्पेशल परियोजना चलाई गई है। कहाँ पर, गुजरात में। WWF तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। तो इनमें कौन सा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये आप यहाँ इसको बिना याद करे भी इस क्वेश्चन को आप टिक मार सकते हो। देखो यहाँ पर बात हो रही है प्रदूषण मापन की, एक भी ऑप्शन में प्रदूषण नहीं दिया है सिवाय इसके। तो यही प्रदूषण को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यही बोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहां पर? ये अवस्थित है एंडीज पर्वत में। अब देखो, एक है उत्तरी अमेरिका, क्या है? उत्तरी अमेरिका, और इसके नीचे क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों क्या हैं? ये महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और उसके नीचे क्या है? दक्षिणी अमेरिका। अब दोस्तों इसमें जानना क्या है, जो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रॉकीज। क्या है? रॉकीज। और जो दक्षिणी आपका अमेरिका है उसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? एंडीज। क्या पाई जाती है? एंडीज। और एंडीज में ही स्थित है क्या? आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, यानी जागृत ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से इन दोनों को याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज दक्षिणी अमेरिका और रॉकीज उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। जो तिब्बत से निकलती है, निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो और भारत में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। बाद में इसी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। गंगा को और ब्रह्मपुत्र को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर के उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? मांसाहारी। सबसे ऊपर यानी सबसे उच्चतम उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है। देखो, ये है आपका पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर कई सारी लेयर पाई जाती हैं। किसकी? एटमॉस्फेयर की, वातावरण की कई सारी लेयर पाई जाती हैं इस तरीके से। तो करीब करीब पृथ्वी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल पाया जाता है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल। इससे ऊपर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा दोस्तों समताप मंडल। क्या पाया जाएगा? समताप मंडल। ये भी आपको याद रखना है। इससे ऊपर क्या पाया जाएगा? मध्य मंडल। और इससे ऊपर पाया जाएगा आयन मंडल। इस तरीके से इनको क्रम से लगा दिया गया है, जो 4 दिए हुए हैं, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य और आयन मंडल। तो सबसे नीचे क्या होगा? क्षोभ मंडल। राइट आंसर क्या है? ये। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे फ्रांस, उसके बाद क्या है? ब्रिटेन, उसके बाद कौन सा है आपका? अमेरिका, अमेरिका के साथ कौन सा है? चाइना, और चाइना के साथ कौन सा है? रसिया। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। गुजरात के कौन सा जिला है? अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट, वो है आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो वो क्या है? सूर्य प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश है वही मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ये जो पूछे गए हैं प्रश्न, ये सन 2017 का जो यूपी टेट का एग्जाम था उससे संबंधित पर्यावरण के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलेंगे हम, जो नेक्स्ट एग्जाम था यूपी टेट का उसके साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।